सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन फ्रॉम आईटी कानपुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एंड अप्रोच। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो ये वीडियो जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या तरीका होना चाहिए हमारे जेई मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करने का, ठीक है ना। क्या तरीका आईआईटीएंस लोग, क्या तरीका मैं खुद अपनाता था, क्या तरीका जेई एस्पिरेंट, जेई के जो टॉपर्स होते हैं, क्या वो तरीका अपनाते हैं जिससे वो जेई मेंस के पेपर को बुरी तरीके से फोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसी तरीके को जानने वाले हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बात क्लियर होगी, वरना अगर आधी आधी वीडियो देखी तो कोई बात क्लियर नहीं हो पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इंट्रो। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा तीन बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आज हमारा मेन मुद्दा है, क्या हमारा मेन मुद्दा क्या डिस्कस करना है कि हमको किस तरीके से जेईई मेंस का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके साथ में तीन बातें डिस्कस करूंगा। पहला तो जेईई मेंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो हमारा मेन फोकस रहेगा। दूसरा कि पेपर को एनालाइज किस तरीके से करना है। तीसरा कि पेपर कहाँ से देना है। वो सब हमारे माइनर टॉपिक्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको आज तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो वे टू अटेम्प्ट जेई मीन्स जेई एग्जाम, ठीक है ना। तो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको यही बात ही क्लियर नहीं है ना, तो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो भी शायद आप अच्छा स्कोर नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है ना। तो अगर आपको एक अच्छा स्कोर लेकर आना है तो आपको ये बात पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं अपन इस बात को बहुत आराम से। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला काम है आपको ऑर्डर डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? ऑर्डर डिसाइड करना है, ठीक है। अब ये जो बात है इसमें मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, ये जो है स्टूडेंट्स पर ही डिपेंड करती है। जैसे मेरे केस में जो ऑर्डर था वो था केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथ्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ऑर्डर डिसाइड करना है कि आप किस ऑर्डर में अपने पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है, लेकिन ये जो ऑर्डर है जो मैं यूज करता था ये मोस्ट प्रेफरेबल ऑर्डर है, और ज्यादातर बच्चे इसी का इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर अच्छे अच्छे टीचर्स आईआईटीएंस इसी ऑर्डर को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, वरना आप लोगों के हिसाब से वो चेंज हो सकता है जैसा आपको लगे। कई बच्चे तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करते हैं, जो पहले सब्जेक्ट दिया होगा उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। अब मैं इस ऑर्डर को क्यों इस्तेमाल करता था, थोड़ा इसका रीजन बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री एक मतलब रटने का सब्जेक्ट है, तो उसके क्वेश्चंस को करने में ज्यादा आपको 10 या 15 सेकंड लग सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से लगेंगे नहीं। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में आपको 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। बात कर लें फिजिकल के, तो फिजिकल के भी ज्यादा से ज्यादा एक मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच में आपसे सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात क्या होती है, ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, इसमें क्वेश्चन आप जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है। और जितनी जल्दी आपसे क्वेश्चन हुए, मान लो आप पेपर में बैठे और आपसे 15-20 मिनट के अंदर ही 10-12 क्वेश्चन हो गए, आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। और जैसा कि मैं कहता हूं हर बार कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो बच्चों, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो इंप्रूवमेंट आएगा तभी जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपने पेपर देते बैठे और आपने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करा और आपको केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक बिल्कुल छकाचक रटी है, एक एक लाइन रटी पड़ी है आपको, तो आप जाते ही इनऑर्गेनिक के सारे सवाल धड़ 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 हाल अटेम्प्ट कर लोगे। तो मेरे हिसाब से अगर केमिस्ट्री के 8 सवाल भी पेपर में है तो आपने 5 सवाल भी मुश्किल से 5 मिनट के अंदर कर लिए, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और मान लो इसी तरीके से ऑर्गेनिक कर लिए तो मुश्किल से 10 मिनट में आपके 10 सवाल हो गए। सोचो कितना कॉन्फिडेंस आपका हाई हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिक बात यही रहती है इसके पीछे, केमिस्ट्री हम इसलिए पहले अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फिजिक्स। तो आपको बताया कि भाई केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने में टाइम लगता है थोड़ा सा ज्यादा, फिजिक्स के क्वेश्चन को करने में लगता है, मैथ्स को थोड़ा सा और ज्यादा लगता है करने में, इसलिए मैथ्स को एंड में अटेम्प्ट करते हैं। तो ये ऑर्डर आप बच्चों के हिसाब से वेरी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस ऑर्डर पर ही स्टिक करो, आपको जो ऑर्डर सही लगे वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तो बात कुछ डिस्कस करने की थी नहीं वैसे, लेकिन अब हम लोग मेन बात डिस्कस करते हैं। हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है पेपर में, ठीक है ना। तो देखो मेरी बात सुनो। सपोज करो अगर किसी बच्चे ने यही ऑर्डर डिसाइड किया, जो भी ऑर्डर डिसाइड किया उस हिसाब से आप लोग इसको चेंज कर लेना। तो अगर मान लो आपने यही ऑर्डर डिसाइड किया, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो 3 साइनों का मैं मतलब बता देता हूँ। ये 3 साइंस मेजरली बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से साइन चेंज कर लेना जो आपको ठीक लगे। 3 साइन होते हैं, पहला होता है राइट, दूसरा साइन क्वेश्चन मार्क का, और तीसरा साइन होता है हमारा क्रॉस का। तो राइट वाले वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखते ही हो जाएंगे, आपने देखा हो गया टिक, ठीक है, डायरेक्ट आपसे हो जाएगा, मुश्किल से 5-10 सेकंड लेगा और आपसे हो जाएगा।
क्वेश्चन मार्क वाले वो क्वेश्चन होंगे कि आपको अंदर से ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मुझसे हो तो जाएगा, मुझे पता है 100% हो जाएगा, लेकिन ये हल्का सा टाइम ले सकता है, मतलब मुश्किल से 2 या 3 मिनट लेगा, लेकिन ये हो जाएगा, तो मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन ये क्रॉस वाले वो क्वेश्चन रहेंगे, या तो आपने इसका टॉपिक ही नहीं पढ़ा, या आपको इस टॉपिक से बहुत ज्यादा डर लगता है, या आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और आपको इसका क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन आ गया, अपन से होना ही नहीं है, तो ये वो वाले क्वेश्चन हैं। और जो मेरा मानना है, अभी तक अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या एक आप ठीक ठाक स्टूडेंट हो जिसमें आपने जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रखी है, तो मेरे हिसाब से राइट वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में 8 से लेके 10 होंगे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन मार्क वाले पेपर, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस भी अप्रोक्सीमेट अगर मान के चलें तो 7 से 10 होंगे, और क्रॉस वाले क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट अगर मान के चलें तो 5 से 7 या 5 से 6 इस तरीके से वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपको इन 3 साइन से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको ये तरीका डायरेक्ट जेईई मेंस के पेपर में जाके अप्लाई करना है, जब आप अपने घर पर टेस्ट दे रहे हो तब भी इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करो, तभी आपकी आदत पड़ेगी और अपने फाइनल आप जेईई मेंस के पेपर में इन तरीके को लगा पाओगे, ठीक है ना। तो आपको ये तरीका अभी आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि एंड टाइम आने वाला है जेईई मेंस का, बिल्कुल अभी 1 डेढ़ महीना अप्रोक्सीमेट रह गया है जेईई मेंस के लिए, तो आप इस तरीके को जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मैं क्या समझा रहा था, सबसे पहले आपको इन 3 साइन से रूबरू होना है, ठीक है। चलो, अब हमें इन तीनों साइन की क्लियरिटी हो गई, और हमारा नेक्स्ट काम क्या बनता है, मानो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ऐसे करके हमारे ये क्वेश्चन है, मान लो 25 तक अप्रोक्स अपने क्वेश्चन आते हैं 25, ठीक है। तो ऐसे 25 तक हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन है। हमने पहला क्वेश्चन देखा, अरे ये तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसे करके टिक मारना, खत्म। जो क्वेश्चन आपसे देखते ही हो रहा है उसको आपको हल्की हल करके टिक लगा के खत्म कर देना है, ठीक है। तो ये तो वो क्वेश्चन हो गया जो आपसे डायरेक्ट हो गया। अब आपने सेकंड क्वेश्चन देखा, नहीं नहीं ये क्वेश्चन हल्की हल तो नहीं होगा, टाइम ले जाएगा कम से कम 2 से 3 मिनट का, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पर ये इस तरीके का साइन बना देना है। तो ये साइन आपको क्या दर्शाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, इसलिए मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा। फिर आपने थर्ड क्वेश्चन किया, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन भी मान लो आपके केमिस्ट्री के पेपर में सिंपल आ गया एकदम सा, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट उसको किया और डायरेक्ट टिक मार दिया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मान लो कोई ऐसा आ गया, मान लो कि क्वेश्चन आ गया, मान लो सॉल्ट एनालिसिस की कोई खतरनाक रिएक्शन, कोई खतरनाक टेस्ट आ गया, तो ज्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लो कोई ऐसा खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, या मुझे आता ही नहीं है, या मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये सवाल मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो आपको डायरेक्ट क्रॉस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। यही सेम प्रोसेस आपको अपने पूरे 25 क्वेश्चंस में इस्तेमाल करनी है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन, यही सेम प्रोसेस आपको अपने पूरे केमिस्ट्री पेपर में इस्तेमाल कर लिया आपने, तो आपको पता लगेगा एंड में कि अप्रोक्सीमेट जो आपके टिक वाले सवाल होंगे, मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो आपके 7 से 8 सवाल अटेम्प्ट हो चुके होंगे। और ये प्रोसेस आपको अपने केमिस्ट्री के पेपर में अपनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है जेई की, ठीक है। तो आप सोचिए कि 10 या 15 या 20 मिनट हो सकता है किसी के लिए, 20 मिनट में आपके 8 ही से 10 सवाल, 7 से 8 सवाल केमिस्ट्री के हो चुके हैं, ठीक है ना। सोचो कितनी अच्छी बात होगी, ठीक है। अब यही सेम प्रोसेस फिर आपको फिजिक्स के लिए अपनानी है, यही सेम प्रोसेस फिर आपको मैथ्स के लिए अपनानी है। अगर मैं मानकर चलूं आपने यही सेम प्रोसेस फिजिक्स के लिए भी अपनाई और आपसे 7 से 8 सवाल फिजिक्स में भी सिंपल सिंपल वाले टिक मार के डायरेक्ट डायरेक्ट हो गए, ठीक है। मैथ्स में भी आपसे सिंपल सिंपल सवाल अप्रोक्सीमेट 7 से 8 हो गए, ये तो बच्चों आप गारंटी से, मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि जेईई मेंस का पेपर बिल्कुल कठिन नहीं होता है। अप्रोक्सीमेट 7 से 8 सवाल तो इतने लोल होते हैं उसमें कि आप देखते ही कर दोगे उन्हें, और आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी उस सवाल में। कई तो फॉर्मूले से आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई कोई तो आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 से 8 सवाल तो मुश्किल से आपको, मैं अगर मान के चलूं यहाँ पर आपको 15 मिनट लग गए, और यहाँ पर मान लो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं तो आपको 25-25 मिनट लग गए, इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से लगेंगे नहीं। ये भी मैं बहुत ज्यादा ज्यादा लेकर चल रहा हूँ, 20 मिनट में हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट मान लें हमारा 1 घंटा 10 मिनट या फिर 1 घंटा 15 मिनट हमारा स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, पहला राउंड। पहला राउंड मतलब क्या, हमने डायरेक्ट पेपर देखा और हमने जो क्वेश्चन हमारे आए हमने उसे टिक मार लिया, जो नहीं आए हमें लग रहा है हमारे हो जाएंगे क्वेश्चन मार्क कर लिया, और जो हमें आने ही नहीं है उन्हें हमने क्रॉस कर लिया। तो मानते हैं इस राउंड 1 की प्रोसेस में आपको लग गया 1 घंटा 10 मिनट से लेके 1 घंटा 15 मिनट, अप्रोक्सीमेट इतना टाइम आपका लग गया, ठीक है। और आप सोचो अब आपको इस टाइम का फायदा कितना हुआ, आपने 8 सवाल इधर से निपटाए, 8 इधर से 8 इधर से, तो अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं 25 सवाल आपने कर लिए। सोचिए अगर आपके 75 सवाल थे, 25 आपने निपटा लिए, मतलब आपका 33% तो पेपर हो ही गया। और इतना स्कोर सफिशियंट है आपके सिलेक्शन का, सिलेक्शन तो आपका जेई में हो ही गया, अब आपको सिलेक्शन की चिंता नहीं करनी है,
ठीक है। वैसे सिलेक्शन से कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपका इतना करने से सिलेक्शन तो हो ही गया, आप जेईई एडवांस का पेपर देने के लिए एलिजिबल तो हो ही गए। ठीक है, तो पहला काम तो अपन ने ये कर लिया। राउंड 1 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये बच्चों एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मैंने अपने खुद के पेपर में लगाई हुई है। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका एक अच्छा खासा स्कोर बैठ जाएगा पेपर में। ठीक है, और आराम से आप जेईई मेंस का पेपर फोड़ दोगे अगर आपने ये तरीका अपनाया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं अप्लाई करते, लेकिन जो 1-2% बच्चे मेरी वीडियो देखने के बाद में इसको अप्लाई करेंगे, वही 1-2% बच्चे होंगे जो जेईई मेंस को फोड़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलो, तो राउंड 1 आपको क्लियर हो गया। अब राउंड 1 के बाद है मेरे हिसाब से आपके पास में 1 घंटा 45 मिनट से लेके 1 घंटा 50 मिनट अप्रोक्सीमेट आपके पास में अभी बचा है। समझ रहे हो, मतलब 1.5 घंटे से भी ऊपर टाइम है, और किसी के पास में कहो 2 घंटे भी हो। ठीक है, तो अभी अपने पास में 1.5 घंटा शेष है और अपने 25 सवाल हो चुके हैं, तो अपन को चिंता करने वाली कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो अपना हो ही गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना राउंड 2। ठीक है, तो राउंड 2 के बारे में आपको समझा देता हूँ। राउंड 2 में बच्चों आपको क्या करना है, अब राउंड 2 में आपका मन है ऑर्डर चेंज करना है तो कर लो। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, देखो राउंड 1 के फायदे सुन लो पहले। राउंड 1 का फायदा क्या हुआ, पहला फायदा, आपके स्टार्टिंग के 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट आपके 25 सवाल हुए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। क्या कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मतलब आपने 1 घंटे में अप्रोक्सीमेट 33% पेपर निपटा दिया, और वो मोस्टली आपका सही होगा क्योंकि वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो आपके स्टार्टिंग एक राउंड 1 में क्या हुआ, आपके अप्रोक्सीमेट 25 सवाल हो गए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या हुआ, आपकी आंखों के सामने से पूरा पेपर निकल चुका है। आपको पता है कि पेपर के एंड में ये क्वेश्चन कठिन है, या पेपर के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन सिंपल है, पेपर का मिड सिंपल है या कठिन है, तो आपके दिमाग में पूरा पेपर बस चुका है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग 1 घंटे में पूरा पेपर भी देख लिया, और जो सिंपल सिंपल 25 क्वेश्चन थे वो भी अटेम्प्ट कर लिए। तो आपको कितना फायदा हुआ राउंड 1 से। ठीक है, तो अब जब आप राउंड 2 पे उतरे, तो आपको राउंड 1 में ये तो अंदाजा हो गया कि पेपर का कौन सा सब्जेक्ट कठिन है और कौन सा सब्जेक्ट सिंपल है, कहाँ मैं अटक सकता हूँ, कहाँ मैं स्कोर कर सकता हूँ। तो आपको ये सब बातें तो क्लियर हो गई राउंड 1 से। तो अब आपके ऊपर है, आप अपना जो ऑर्डर है वो चेंज भी कर सकते हो, नहीं मन है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अगर मान लो ऑर्डर चेंज किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कर लिया, आपको लगा कि कोई टॉपिक सिंपल है, आपने उस हिसाब से ऑर्डर चेंज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सब आपके ऊपर है। चलो, तो अब राउंड 2 में क्या करना है, अगर मान लो आपने अब ऑर्डर चेंज किया या नहीं किया, तो जैसा भी आपने ऑर्डर अपने हिसाब से बना रखा है, उस हिसाब से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना, दोबारा से स्टार्ट करना है, दोबारा से। ठीक है, जो क्वेश्चन हो गए उन्हें तो हटा दो राइट वाले। अब जो आपके क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन थे उनको आपको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है, और मैं अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ ये आपके 8 से 10 क्वेश्चन है पेपर में। कितने हैं, 8 से 10। और मान लो आप अगर पर सब्जेक्ट को आधा घंटा भी लगा रहे हो, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री आपकी 20 मिनट में हो जाएगी क्वेश्चन मार्क वाले सवाल। ठीक है, तो 20 मिनट आपके केमिस्ट्री में चले गए, और मान लो आधा घंटा चला गया आपका फिजिक्स में, और आधा घंटा चला गया बच्चों आपका मैथ्स में, और मान लो 8 से 10 सवाल ऐसे थे, उसमें से कुछ नहीं तो अगर मान के चले हम लोग 8-8 सवाल भी अगर आपके हो गए, 8-8 सवाल भी हो गए आपके, या मान लो 8 भी नहीं हुए, कोई बच्चा कह रहा है मेरे 8 नहीं होंगे, चलो 7 हो गए किसी के, 7-7 तो हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से। तो 21 सवाल आपके ये और हो गए। कितने टाइम में हो गई आपके 21 सवाल, 1 घंटा 20 मिनट में। तो 1 घंटा 20 मिनट में आपकी 21 सवाल हो गए। अब अप्रोक्सीमेट आपके पास में बचे हैं 20 मिनट से लेके 10 से लेके 20 मिनट आपके पास में अब बचे हैं। ठीक है, और आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 21 क्वेश्चन आपने ये कर लिए, और 25 क्वेश्चन आप पहले कर चुके, तो अप्रोक्सीमेट आपके 46 क्वेश्चन हो चुके हैं, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो आपकी कितने मार्क्स हो गए यहाँ से, 4 6 24, और 2 और 4 16 और 2 18, तो 184 नंबर का आपका स्कोर तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी आपके पास 20 मिनट बचे हैं, और अप्रोक्सीमेट 184 का आपका स्कोर तैयार हो चुका है, और 184 एक बहुत ही फाड़ू स्कोर है बेटा। और ये वो स्कोर है जो आपके आराम से 98 91% आएगा। जिस एनआईटी पे आप हाथ रखोगे वो एनआईटी आपका हो गया। ठीक है, जो एनआईटी में आपको एडमिशन चाहिए वो एनआईटी आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी, अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो। ठीक है ना, तो आप सोचिए आपने अपना पेपर कितना इजीली स्मूथली करा, कि आपको स्टार्टिंग के राउंड में टेंशन ही खत्म हो गई सिलेक्शन की, और राउंड 2 में ये भी पक्का हो गया कि आपको एक अच्छा एनआईटी भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सोचो कितना फायदा है इस तरीके को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो राउंड 2 में आपने क्या किया, वो सारे सवाल कर लिए क्वेश्चन मार्क वाले, और आपका अप्रोक्सीमेट अब 10 से 20 मिनट बचे हैं। तो अब चिंता तो खत्म हो गई। अब 10 से 20 मिनट आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको किसी क्रॉस वाले सवाल में लग रहा है कि इसमें अगर मैं 5-7 मिनट लगा दूं, अपने इन्वेस्ट कर दूं तो ये हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने वो 5 से 7 मिनट, अगर किसी भी एक अच्छा सवाल आपको लग रहा है कि ये बड़ा सवाल है,
टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। ऐसे क्रॉस के एक आध सवाल हो सकते हैं आपके पेपर में, तो आपको करना है उस सवाल को भी अटेम्प्ट कर लेना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ हुआ नहीं हुआ, एक सवाल मान लेते चलो हो गया, आपने अगर 2-3 भी अटेम्प्ट किए क्रॉस वाले अच्छी तरीके से, अगर एक आध सवाल भी हो गया तो 4 नंबर यहाँ पर बढ़ गए, तो 188 का स्कोर हो गया अप्रोक्सीमेट। अगर 190 मान लू बच्चों, बहुत ही बेहतरीन स्कोर है, अप्रोक्सीमेट 200, बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। आपका आराम से 99% आ जाएगा, जिस एनआईटी में आप चाहोगे उसमें एडमिशन हो जाएगा। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और आप जेई एडवांस के एलिजिबल हो गए, शायद आपका जेई एडवांस में नहीं हो तो आपको जेई एडवांस में भी अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा, समझ रहे हो। और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया, जब आपका जेई मेंस का पेपर इतना अच्छा गया तो आप एडवांस के लिए कितने अच्छे से पढ़ोगे और फिर आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ सारी बातें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने ज्यादा समझा दिया, फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या, आपको ऑर्डर डिसाइड करना है। मेरा ऑर्डर क्या है, सीपीएम, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। आप कोई और ऑर्डर भी ले सकते हैं जो आपका मन हो, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको मेरा ही ऑर्डर लेना है, जो ऑर्डर आपको पसंद है वो ले सकते हो। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, अब अपना पेपर स्टार्ट करना है, अटेम्प्ट करना उसी ऑर्डर से, ठीक है। आपको अटेम्प्ट करने के दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया टिक मार दो, नहीं हुआ ऐसा लग रहा है कि ये हाल की हाल हो जाएगा या फिर मतलब 2 से 3 मिनट लेगा या थोड़ा सा टाइम ले सकता है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो होना ही नहीं है हमसे, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं है चैप्टर, हमें पता ही है होगा ही नहीं हमसे, तो उस पर डायरेक्ट क्रॉस कर दो, ठीक है। इस तरीके से अपना राउंड 1 हर एक सब्जेक्ट में करो, तो अप्रोक्सीमेट आपसे 20 से 25 सवाल हो गए। राउंड 2 में आपको करना है क्वेश्चन मार्क वाले सारे सवाल अटेम्प्ट करना है, तो वहां भी आपसे कम से कम 20 से 25 सवाल हो गए, तो आपके 45 से लेके 50 सवाल यहाँ हो गए और आपका एक अच्छा खासा स्कोर तैयार हो गया। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जो एनआईटी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीका है जो मेजरली बच्चे अपनाते हैं। कोटा में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे टीचर से मैंने बात करी, और मैं जिन जिन टीचर से पढ़ा हूँ सबने मुझे ये स्ट्रेटेजी बताई है। तो आप भी इसी स्ट्रेटेजी को अपनाएं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप बे बहुत अच्छा स्कोर अपना लोगे पेपर में, ठीक है ना। तो अब अपनी नेक्स्ट 2 बात और करनी है कि आपको पेपर्स के बाद में पेपर देने का में क्या करना है, किस तरीके से एनालाइज करना है और पेपर कहाँ से देना है। मेजरली ये दोनों बातें वैसे तो मैं कई अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है ना। और तो आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने जेई प्रिपरेशन की गाइड के लिए डाल रखी है, जेई प्रिपरेशन में आप किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैंने कई सारी वीडियो डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो सारी वीडियोस के लिंक, तो वहां पर भी जाके आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पर भी एक बार डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी बातें, ठीक है ना बच्चों। चलो डिस्कस कर लेते हैं उन सारी बातों को। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट बात जो हमको करनी है कि हमको पेपर एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। पेपर हमने दे लिया, अब पेपर देने से थोड़ा ना कुछ हो, पेपर दे लिया अच्छी बात है, लेकिन पेपर देने का असल सेंस तभी निकलेगा जब आप एनालाइज करोगे। बिना एनालाइज करे पेपर अधूरा है, पेपर अधूरा है बिना एनालाइज करे, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। चलो अब एनालाइज कैसे करना है। अगर मान लो आपने अपना एक 3 घंटे एग्जाम दिया, तो आप आराम से अपना वेट करें, रिलैक्स करें आधे घंटे, उसके बाद में कम से कम आप 1 घंटा तो अपना एनालाइज करने में दें। आपको अपना 1 घंटा इन्वेस्ट करना है एनालाइज करने में। एनालाइज करने से बच्चों बहुत फायदा होता है। कैसे एनालाइज करना है देखो, आपको एनालाइज करते समय आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा कि भाई इसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, अरे इसमें मैंने ऑप्शन ही गलत टिक कर दिया, अरे इसमें मैंने कोई बहुत सिली मिस्टेक कर दी। तो वो क्वेश्चंस आएंगे अपनी ब्लर के कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में, ब्लर, ठीक है, बेवकूफी कैटेगरी में, कि हमने ये क्वेश्चन बेवकूफी के कारण गलत कर दिया, या मैं आता था इसमें हम स्कोर कर सकते थे फिर भी हमने गलत कर दिया, हमारी बेवकूफी है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन रखने हैं अपने ब्लर के कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। अगर मान लो आपने अपने आखिरी के महीने में, ठीक है ना, जैसे आपका जो दिसंबर महीना आने वाला है, उसमें अगर मान लो आपने 50 टेस्ट भी दिए या 30 टेस्ट भी दिए, हर एक दिन एक टेस्ट दिया, ठीक है। तो अगर आपने हर दिन की अपनी मिस्टेक्स निकाली ब्लर वाली, तो मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर आप अपनी सारी मिस्टेक्स को टैकल कर लोगे और सारी मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। ये अगर आपने कंटिन्यूस नहीं रखा, एक दिन एनालाइज किया दूसरे दिन नहीं किया, तो वो सब बेकार, ठीक है। हर दिन एनालाइज करना है, कंसिस्टेंसी से आप किसी भी लेवल की सक्सेस पा सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने काम में, तो मेरे हिसाब से आपको सक्सेस पाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो हमारे ब्लर क्वेश्चन थे उन्हें हमें टिक मारना है, या हमें लिख लेना है, या हमें समझ लेना है क्या क्या ब्लर मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, कि हम 2 into 3 6 लिख रहे हैं या 5 लिख रहे हैं, है ना। कई बार ऐसी भी मिस्टेक्स हो जाती हैं मल्टीप्लीकेशन वगैरह में। तो आप जब इन अपने 1 महीने तक इन अपनी सारी सिली मिस्टेक्स को देखेंगे, तो आपकी सारी सिली मिस्टेक्स आपके दिमाग में बस चुकी होंगी, और आप जेई मेंस के फाइनल पेपर में ये मिस्टेक्स नहीं करोगे फिर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपका अपने ब्लर क्वेश्चंस देखने हैं। नेक्स्ट काम आपको करना है वीक पोर्शन। आपका क्वेश्चन होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो आपको टॉपिक आता ही नहीं है,
तो आता नहीं है तो पढ़ने मत बैठ जाना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। इसके ऊपर भी मैंने बहुत बात कर रखी है अपने और वीडियोस में, तो आप जाकर देख लेना उन वीडियोस को। तो अगर आपका कोई वीक पोर्शन है तो उसमें दो वेज हो सकते हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उसको पढ़ने मत बैठ जाना। जेई के एंड टाइम में आपने पढ़ने बैठ गए तो बहुत वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीक पोर्शन में दो बातें हो सकती हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको उसको तो फिर छूना ही नहीं है, ठीक है। इनकेस आपने पढ़ रखा है लेकिन आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं या मेरे को थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना है, हाल की हाल उस टॉपिक के नोट्स पढ़ने हैं, हाल की हाल तुरंत। ऐसा नहीं है कि आज का वीक पोर्शन में परसों क्लियर कर रहा हूं या 4 दिन बाद क्लियर कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना, हाल की हाल क्लियर करना है उसे, ठीक है। एनालाइज करने के हाल की हाल बाद में, अगर मान लो आपके दिन का जो रूटीन है उसमें 3 घंटे आपके पेपर देने में, 1 घंटे आपके एनालाइज करने में, तो कम से कम आपको वीक पोर्शन पढ़ने में अपने 2 से 3 घंटे तो वेस्ट करने ही है, वेस्ट नहीं करने, इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे आपको अपने इन्वेस्ट करने हैं उन टॉपिक्स को पढ़ने में जो आपको लग रहा है कि वीक है, ये टॉपिक में भूल गई या भूल गया, या ये टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा, या एक टॉपिक के क्वेश्चंस का तरीका मैं भूल गया, तो वो सब चीजें आपको क्लियर करनी है वीक क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये होता है बच्चों एनालाइज करने का तरीका। तो इससे क्या है, आपके एनालाइज करने से आपको सब पता रहेगा कि मैं टेस्ट में क्या गलती कर रहा हूँ, आपके दिमाग में सब चीजें बस चुकी होंगी कि ये चीजें मैं गलत कर रहा हूँ, वो चीजें आप अपने जीमेस के पेपर में गलत नहीं करोगे फिर फाइनली, ठीक है। तो ये तो बच्चों मेरा एनालाइज करने का तरीका होता है, मैं एनालाइज जरूर करता था अपने सारे पेपर्स को, तो आपको भी करना है। नेक्स्ट बार टेस्ट कहाँ से दूं, बेजली इस बार के बारे में मैं बात कर चुका हूँ वीडियोस में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार। देखो, टेस्ट देने का बेस्ट तरीका होता है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आपको कई ऐप्स मिल जाएंगे जो PYQs के, जिसमें पेपर्स पढ़े हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है, और वो टाइम लगा के भी देते हैं, ठीक है ना। तो आप टाइम के हिसाब से 3 घंटे में अपना अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 19 और 20 के भी लगा लिए, तो 19-20 के भी लगाओगे तो अप्रोक्सीमेट 25-30 पेपर तो है ही 19 और 20 को मिला के। तो यही आपका एक बहुत बेहतरीन तरीका हो गया प्रैक्टिस करने का। फिर भी अगर किसी को PYQs लगा चुके हैं, अगर लग रहा है कि मेरे को सारे क्वेश्चन याद है, कोई सेंस नहीं लग रहा, तो बेस्ट तरीका NTA अभ्यास है। ये एक ऐप है जिसके थ्रू हम लोगों ने भी प्रैक्टिस करी है, आप भी कर सकते हो। इस ऐप पर जेईई मींस लेवल के बहुत सारे पेपर पड़े हैं, डेली आप पेपर दोगे तो भी नहीं खत्म कर पाओगे। लास्ट के महीने में आपने डेली भी 2-2 पेपर दिए तो भी नहीं खत्म कर पाओगे, इतने पेपर डले हैं इसमें, ठीक है। तो एनटी अभ्यास ऐप से, और बच्चों कई क्वेश्चन एनटी अभ्यास ऐप से 2020 में डायरेक्ट उठ के आ गए थे, समझ रहे हो। तो एनटी अभ्यास ऐप से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका है। सो गाइस, यही मेरे को समझाना था, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। सो गाइस, अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी और वीडियोस जो आने वाली हैं जेई के ऊपर, मैं आपको जेई की पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा यूट्यूब के थ्रू। तो आप मेरे चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर जाना। सो थैंक यू वेरी मच।